विष्णु जिनका नाम है, वैकुंठ जिनका धाम है, जगत के उन पालनहार को हमारा शत शत प्रणाम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को षठतीला एकादशी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी व्रत कथा महात्म, षठतीला एकादशी व्रत की कथा और एकादशी माता की आरती। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं संपूर्ण एकादशी की व्रत कथा महात्म। अम्बरीश इक्ष्वाकु वंशीय परम वीर राजा थे। वह भागीरथ के प्रपौत्र, वसुवत मनु के पौत्र और नाभा के पुत्र थे। राजा अम्बरीश संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। उनके सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की तुलना नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी राजा अम्बरीश को अपने ऐश्वर्य का कोई घमंड नहीं था, ना ही वे कभी अभिमान करते थे। वे तो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। इस भौतिक जीवन की नश्वरता को भली भांति वे जानते थे। अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिंतन में, वाणी को गुणगान में, हाथों को श्री हरि के मंदिर को झाड़ने बुहारने में, कानों को अच्युत के पवित्र चरित्र सुनने में, नेत्रों को भगवान के विग्रह के दर्शन करने में और अंगों को भगवत सेवकों के स्पर्श में, नासिका को भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेने में और जिह्वा को भगवत प्रसाद का रस लेने में, पैरों को श्री नारायण के पवित्र स्थानों में जाने में और मस्तक को ऋषिकेश के चरणों की वंदना में लगा रखा था। दूसरे संसारी लोगों की भांति वे विषय भोगों में लिप्त नहीं रहते थे। उनके समान ही उनकी प्रजा भी थी। उनकी प्रजा भी अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाए रहती थी। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करने का संकल्प लिया और वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरित किया और गौ दान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके जब अम्बरीश महाराज अपने व्रत का पालन करने ही जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की और दुर्वासा ऋषि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। लेकिन भोजन करने से पहले वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। इधर राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी के व्रत का पारण करना था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का पारण हमेशा ही शुभ मुहूर्त में एक निश्चित समय के अंतर्गत करना होता है। राजा अम्बरीश दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा कर ही रहे थे, लेकिन काफ़ी समय बीत गया परंतु दुर्वासा मुनि अभी तक नहीं आए। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के सामने बड़ा ही धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वह इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा कि हे विद्वान ब्राह्मणों, ऐसी विकट परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन,
इस स्थिति में शास्त्रों का कथन है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत को स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा ऋषि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हे भक्तों, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण कर लिया है। इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है। मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले उसने जल ग्रहण किया। उसकी उद्दंडता की सजा उसे अवश्य ही मिलनी चाहिए। ऐसा सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट खींचकर निकाली। देखते ही देखते उस लट से एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया और प्रकट हुआ। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा ऋषि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा कि इसे छन जाओ और उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। बस फिर क्या था, राजा आज्ञा पाते ही कृत्या राजा अम्बरीश के सामने पहुंच गई। राजा अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े रह गए। लेकिन हे भक्तों, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान भला कैसे मौन रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु अपने भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। वे भृगु ऋषि की लात अपने वक्ष पर सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किया गया अपराध कभी भी क्षमा नहीं करते। एक क्षण में ही दुर्वासा के सामने सुदर्शन चक्र पहुंच गया। सुदर्शन चक्र अपनी तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या राक्षस अग्निदैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और इतना ही नहीं, अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को भस्म करने के लिए उनके पीछे चला गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन चक्र से बचने के लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। सुदर्शन चक्र ने हर जगह उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें दयापूर्वक भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा ऋषि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंच गए। उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य नारकीय जीवन मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। हे प्रभु, कृपा मुझे क्षमा करें। हे भगवान, श्री हरिविष्णु ने दुर्वासा ऋषि से कहा, हे मुनि, तुमने मेरे भक्त राजा अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का ही प्रदर्शन किया है। इसलिए तुम इसी क्षण मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो और मुझे विश्वास है वे तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। राजा अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण दुर्वासा ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे। उन्होंने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। हे प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनकर ज्ञात होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी तिथि और उस एकादशी का व्रत का पालन करने वाले भक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए सुनते हैं षठ तिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय दालभ ऋषि ने
पुलस्त ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभान, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र भी देना उत्तम रहता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ माने गए हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। ये 6 प्रकार के हैं: तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान। ये तिल 6 प्रकार के हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा,
पहले तुम अपने घर जाओ, तुम्हें देखने के लिए देवी स्त्रियां आएंगी। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। सब देवी स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म मुझसे कहो। उनमें से एक देवी स्त्री कहने लगी। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि ना तो वह गांधर्वी है ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा पूर्ण हुई। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम शर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय
जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।